नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की खास कवरेज चल रही है। इस कवरेज में मैं आपको एक लोकसभा सीट के तहत आने वाले सभी विधानसभा सीटों के समीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी देती हूं। इसी सिलसिले में आज हाजीपुर लोकसभा सीट के तहत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें शामिल हैं। ये 6 सीट हैं हाजीपुर, लालगंज, महुआ, राजापाकर, राघोपुर और महनार। आइए अब आपको बारी बारी इन 6 विधानसभा सीटों के बारे में मैं विस्तार से ये रिपोर्ट दिखाती हूँ। हाजीपुर इलाका केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का क्षेत्र है। इस इलाके में लंबे समय से पासवान परिवार का असर और रसूख रहा। इस बार हाजीपुर विधानसभा सीट के नतीजों को तय करने में चिराग पासवान की अहम भूमिका होगी। आइए देखते हैं हाजीपुर सीट के समीकरण पर एक नजर। विधानसभा हाजीपुर विधानसभा सीट वैशाली जिले में स्थित है। ये विधानसभा क्षेत्र हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस सीट पर 1951 में हुए चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट सरयुग प्रसाद विधायक चुने गए थे। इसके बाद 1957 और 1962 में भी कांग्रेस का ही कब्जा रहा और दीप नारायण सिन्हा लगातार 2 बार विधायक चुने गए। 1967 में सीट पर सीपीआई उम्मीदवार केपी सिंह चुनाव जीते थे। 1969 और 1972 में मोतीलाल सिन्हा विधायक चुने गए थे। 1977 में जनता पार्टी के जगन्नाथ प्रसाद यादव विधायक बने थे। 1980 में कांग्रेस के जगन्नाथ प्रसाद राय और 1985 में लोकदल के मोतीलाल सिन्हा चुनाव जीते थे। 1990 में कांग्रेसी उम्मीदवार जगन्नाथ प्रसाद राय विधायक चुने गए थे। 1995 में जनता दल के राजेंद्र राय चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। इसके बाद 2000 में इस सीट पर लगातार बीजेपी का ही कब्जा है। 2000, 2005 के फरवरी, 2005 के अक्टूबर और 2010 में लगातार 4 बार नित्यानंद राय विधायक चुने गए थे। नित्यानंद राय के सांसद चुने जाने के बाद 2014, 2015 और 2020 में सीट को अवधेश सिंह ने अपने नाम कर लिया था। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में हाजीपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार अवधेश सिंह ने जीत का परचम लहराया था। अवधेश सिंह को 85,552 वोट मिले थे, तो आरजेडी कैंडिडेट देव कुमार चौरसिया 82,562 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से अवधेश सिंह ने देव कुमार चौरसिया को 2990 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट अजीत कुमार 5242 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में हाजीपुर सीट पर बीजेपी कैंडिडेट अवधेश सिंह ने जीत हासिल की थी। अवधेश सिंह ने कांग्रेसी उम्मीदवार जगन्नाथ प्रसाद राय को 12,195 वोटों से हराया था। अवधेश सिंह को कुल 86,773 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे राम जगन्नाथ प्रसाद राय को कुल 74,578 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय संतोष कानन को कुल 3,542 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में सीट पर बीजेपी कैंडिडेट नित्यानंद राय ने जीत हासिल की थी। नित्यानंद राय ने लोजपा कैंडिडेट राजेंद्र राय को 16,609 वोटों से हराया था। नित्यानंद राय को कुल 55,315 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे राजेंद्र राय को कुल 38,706 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय मनोज शुक्ला को कुल 11,226 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में सीट पर बीजेपी लीडर नित्यानंद राय ने जीत हासिल की थी। नित्यानंद राय ने आरजेडी कैंडिडेट राजेंद्र राय को 15,258 वोटों से हराया था। नित्यानंद राय को कुल 47,760 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे राजेंद्र राय को कुल 32,502 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे लोजपा कैंडिडेट मनोज शुक्ला को कुल 19,081 वोट मिले थे। पिछले 7 चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा है। अब देखना ये होगा कि क्या हाजीपुर विधानसभा सीट पर 2025 में बीजेपी जीत का सिलसिला कायम रख पाएगी या नहीं। अब लालगंज विधानसभा सीट के समीकरण पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा लालगंज विधानसभा सीट वैशाली जिले में स्थित है। ये विधानसभा क्षेत्र हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बता दें कि इस सीट पर साल 1951 में हुए चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार ललितेश्वर प्रसाद शाही और चंद्रमणि लाल चौधरी विधायक चुने गए थे। इसके बाद 1957 में भी कांग्रेस का ही कब्जा रहा और ललितेश्वर प्रसाद शाही चुनाव जीते। 1962 निर्दलीय बटेश्वर प्रसाद यहां से विधायक चुने गए। 1969 और 1972 में यहां से दीप नारायण सिंह चुनाव जीते।
1977 में जनता पार्टी के कैंडिडेट अरुण कुमार सिन्हा यहाँ से विधायक बने। 1980 में ललितेश्वर प्रसाद शाही एक बार फिर से कांग्रेस इंदिरा की तरफ से चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। 1985 में कांग्रेसी उम्मीदवार भरत प्रसाद सिंह यहाँ से चुनाव जीते। 1990 में जनता दल के कैंडिडेट केदारनाथ प्रसाद चुनाव जीते थे। 1995 में जनता दल के ही योगेंद्र प्रसाद साहू यहाँ से विधायक चुने गए। 2000 में इस सीट पर निर्दलीय विजय शुक्ला ने कब्जा जमाया था। 2005 के फरवरी में लोजपा कैंडिडेट विजय कुमार शुक्ला यहाँ से विधायक चुने गए थे। 2005 के अक्टूबर में भी विजय कुमार शुक्ला ही चुनाव जीते, लेकिन इस बार वो जेडीयू की तरफ से चुनावी मैदान में थे। 2010 में भी ये सीट जेडीयू के खाते में ही रही और अन्नू शुक्ला विधायक चुनी गई। 2015 में ये सीट एक बार फिर से लोजपा के खाते में गई और राजकुमार साह विधायक बन गए, लेकिन 2020 में यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार संजय कुमार सिंह ने बाजी पलट दी थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में लालगंज सीट पर बीजेपी उम्मीदवार संजय कुमार सिंह ने जीत का परचम लहराया था। संजय कुमार सिंह को 70,750 वोट मिले थे, तो कांग्रेस उम्मीदवार राकेश कुमार को 44,451 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से संजय कुमार सिंह ने राकेश कुमार को 26,299 वोट के अंतर से हराया था। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार विजय कुमार शुक्ला 27,460 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर लोजपा कैंडिडेट राजकुमार साह ने जीत का परचम लहराया था। राजकुमार साह ने जेडीयू कैंडिडेट विजय कुमार शुक्ला को 20,293 वोट से हराया था। वहीं अवधेश सिंह को कुल 80,842 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे विजय कुमार शुक्ला को कुल 60,549 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार को कुल 8,236 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट अन्नू शुक्ला ने जीत हासिल की थी। अन्नू शुक्ला ने निर्दलीय कैंडिडेट राजकुमार साह को 24,145 वोट से हराया था। अन्नू शुक्ला को कुल 58,210 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे राजकुमार साह को कुल 34,065 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे लोजपा कैंडिडेट विनोद कुमार पंजियार को कुल 22,771 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में लालगंज सीट पर जेडीयू कैंडिडेट विजय कुमार शुक्ला ने जीत हासिल की थी। विजय कुमार शुक्ला ने आरजेडी उम्मीदवार राजकुमार साह को 3,810 वोट से हराया था। विजय कुमार शुक्ला को कुल 36,852 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे राजकुमार साह को कुल 33,042 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे नंबर पर रहे लोजपा कैंडिडेट भरत प्रसाद सिंह को कुल 12,698 वोट मिले थे। लालगंज विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे तय करने में भूमिहार, राजपूत, यादव, मुस्लिम और एसएससी वोटरों की अहम भूमिका है। चूँकि आरजेडी आलाकमान इस इलाके में प्रभाव रखने वाले शुक्ला परिवार के करीब आ गए हैं, इसलिए इस बार बीजेपी उम्मीदवार को आरजेडी की तरफ से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। अब महुआ विधानसभा सीट के गुना गणित पर डालते हैं एक नजर। बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से एक महुआ विधानसभा सीट है। महुआ विधानसभा सीट हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है। 1951 में महुआ सीट से एसपी के फुदेनी प्रसाद चुनाव जीते थे। इसके बाद 1957 में हुए चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट बीर चंद्र पाल ने जीत हासिल की थी। 1962 में महुआ सीट से कांग्रेस कैंडिडेट मीरा देवी ने विरोधियों को शिकस्त दे दी थी। 1977 में जेएनपी से फुदेनी प्रसाद विधानसभा चुनाव जीते थे। वहीं 1985 में यहां से लोकदल ने जीत हासिल की थी। 1990 और 1995 में यहां से मुंशीलाल पासवान विजयी रहे थे। उसके बाद 2000 में ये सीट आरजेडी के खाते में चली गई। यहां से दसई चौधरी फिर से चुनाव जीतने में सफल रहे। 2005 में फरवरी और अक्टूबर में शिवचंद्र राम ने यहां से आरजेडी को लगातार जीत दिलाई थी। 2010 में यहां से जेडीयू उम्मीदवार रविंद्र राय जीते थे। इसके बाद 2015 में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने यहां से जीत हासिल की थी। वहीं 2020 में यहां से आरजेडी उम्मीदवार मुकेश कुमार रोशन ने विरोधियों को शिकस्त दे दी थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में महुआ सीट पर आरजेडी कैंडिडेट मुकेश कुमार रोशन ने जीत हासिल की थी। मुकेश कुमार रोशन को 62,747 वोट मिले थे, जिससे वो पहले स्थान पर रहे थे। तो जेडीयू कैंडिडेट
आसमा परवीन 48,977 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रही थी। मुकेश कुमार रोशन ने आसमा परवीन को 13,770 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट संजय कुमार सिंह 25,198 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर आरजेडी कैंडिडेट तेज प्रताप यादव ने जीत हासिल की थी। तेज प्रताप यादव ने हम के उम्मीदवार रविंद्र राय को 28,155 वोटों से हराया था। तेज प्रताप यादव को कुल 66,927 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे रविंद्र राय को कुल 38,772 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय विनोद कुमार को कुल 15,578 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में महुआ सीट पर जेडीयू कैंडिडेट रविंद्र राय ने जीत हासिल की थी। रविंद्र राय ने आरजेडी उम्मीदवार जागेश्वर राय को 21,925 वोटों से हराया था। रविंद्र राय को कुल 46,309 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे जागेश्वर राय को कुल 24,384 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय सतेंद्र कुमार को कुल 5,928 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में महुआ सीट पर आरजेडी कैंडिडेट शिवचंद राम ने जीत हासिल की थी। शिवचंद राम ने जेडीयू कैंडिडेट दशई चौधरी को 7,015 वोटों से हराया था। शिवचंद राम को कुल 36,642 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे दशई चौधरी को कुल 29,627 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रही लोजपा उम्मीदवार मीना देवी को कुल 23,096 वोट मिले थे। महुआ विधानसभा सीट पर मुस्लिम और यादव वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। इसके अलावा पासवान और रविदास मतदाता भी महुआ के नतीजों की भूमिका तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस बार तेज प्रताप यादव के महुआ सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। अगर तेज प्रताप यादव यहां से चुनाव लड़ते हैं तो यहां से आरजेडी की जीत आसान हो जाएगी। महुआ के बाद राजा बाकर विधानसभा सीट के तमाम समीकरणों पर देखिए ये खास रिपोर्ट। विधानसभा राजा पाकर बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक राजा पाकर विधानसभा सीट है। वैशाली जिले में स्थित ये विधानसभा क्षेत्र हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2008 में हुए परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई थी। इस सीट पर साल 2010 में हुए चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट संजय कुमार चुनाव जीते थे। इसके बाद 2015 में आरजेडी कैंडिडेट शिवचंद राम विधायक चुने गए थे, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा कैंडिडेट के वोट काटने की वजह से कांग्रेस कैंडिडेट प्रतिमा कुमारी ने जीत हासिल की थी। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में राजा पाकर सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट प्रतिमा कुमारी ने जीत हासिल की थी। प्रतिमा कुमारी 54,299 वोट लाकर पहले स्थान पर रही थी, तो जेडीयू कैंडिडेट महेंद्र राम 52,503 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। प्रतिमा कुमारी ने महेंद्र राम को 1,796 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट धनंजय कुमार 24,689 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में सीट पर आरजेडी कैंडिडेट शिवचंद राम ने जीत हासिल की थी। शिवचंद राम ने लोजपा कैंडिडेट रामनाथ रमण को 15,155 वोटों से हराया था। शिवचंद राम को कुल 61,251 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे रामनाथ रमण को कुल 46,096 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय पंकज कुमार को कुल 4,508 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में राजा पाकर सीट पर जेडीयू कैंडिडेट संजय कुमार ने जीत हासिल की थी। संजय कुमार ने लोजपा कैंडिडेट गौरीशंकर पासवान को 10,215 वोटों से हराया था। संजय कुमार को कुल 43,212 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे गौरीशंकर पासवान को कुल 32,997 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के वीर चंद्र पासवान को कुल 4,180 वोट मिले थे। वहीं राजा पाकर विधानसभा सीट पर पासवान और रविदास जातीय निर्णायक भूमिका निभाती रही हैं। राजा पाकर की आरक्षित सीट पर राजपूत वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। पिछली बार लोजपा कैंडिडेट ने 24,689 वोट लाकर जेडीयू को हराने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन इस बार लोजपा एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए जेडीयू उम्मीदवार यहां बाजी पलट भी सकते हैं। राघोपुर विधानसभा सीट से ही तेजस्वी यादव निर्वाचित होते हैं। इस बार भी तेजस्वी यादव यहां से चुनाव लड़ेंगे, इसलिए राघोपुर सीट पर पूरे बिहार के लोगों की नजर है। अब मेहनार विधानसभा सीट पर देखिए ये खास रिपोर्ट। विधानसभा मेहनार बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा सीट मेहनार है। वैशाली जिले में स्थित ये विधानसभा क्षेत्र हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2008 में हुए परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई थी।
इस सीट पर साल 2010 में हुए चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट डॉक्टर अच्युतानंद चुनाव जीते थे। इसके बाद 2015 में बीजेपी और जेडीयू अलग अलग मैदान में उतरी, जिसमें जेडीयू को जीत मिली थी। जेडीयू कैंडिडेट उमेश सिंह कुशवाहा महनार से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार बीना सिंह ने यहां बाजी पलट दी थी। इस बार उमेश सिंह कुशवाहा फिर से महनार से चुनाव लड़ सकते हैं। वही 2020 के चुनाव में महनार सीट पर आरजेडी उम्मीदवार वीना सिंह ने जीत हासिल की थी। वीना सिंह को 61,721 वोट मिले थे, तो जेडीयू कैंडिडेट उमेश सिंह कुशवाहा 53,774 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से वीना सिंह ने उमेश सिंह कुशवाहा को 7,947 वोटों के अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी उम्मीदवार रविंद्र सिंह 31,315 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में महनार सीट पर जेडीयू कैंडिडेट उमेश सिंह कुशवाहा ने जीत हासिल की थी। उमेश सिंह कुशवाहा ने बीजेपी के कैंडिडेट अच्युतानंद को 26,455 वोटों से हराया था। उमेश सिंह कुशवाहा को कुल 69,825 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अच्युतानंद को कुल 43,370 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे जेपीएल के अमोद कुमार राय को कुल 5,425 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में महनार सीट पर बीजेपी कैंडिडेट अच्युतानंद ने जीत हासिल की थी। अच्युतानंद ने लोजपा कैंडिडेट रामकिशोर सिंह को 2,489 वोटों से हराया था। अच्युतानंद को कुल 29,754 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे रामकिशोर सिंह को कुल 27,265 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय कैंडिडेट मुंशी लाल राय को कुल 20,855 वोट मिले थे। पिछली बार लोजपा उम्मीदवार ने बड़े पैमाने पर वोट काटकर जेडीयू उम्मीदवार उमेश कुशवाहा को हराने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन इस बार चिराग पासवान की एलजेपी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। अगर उमेश कुशवाहा महनार से इस बार चुनाव लड़ते हैं तो आरजेडी के लिए यह जीत को दोहराना आसान नहीं होगा। आज आपको हाजीपुर लोकसभा सीट के तहत आने वाले सभी विधानसभा सीटों के हर पहलू पर विस्तार से रिपोर्ट दिखाई गई। आगे किसी और लोकसभा सीट के तहत आने वाले विधानसभा सीटों पर हमारी विशेष चर्चा जारी रहेगी। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।